रोज एक नया पिंपल और उसके जाने के बाद काला दाग गिर जाना। नीम फेस वॉश, हल्दी और ना जाने कितनी चीज़ें ट्राई कर ली बट कोई असर ही नहीं पड़ता है। आपको नहीं पता होगा लेकिन ऐसे कुछ स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं जो ना तो सेलिब्रिटीज़ रिवील करते हैं ना ही आपको शॉर्ट्स में मिलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट ही बता सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे ट्राइड एंड टेस्टेड स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स जो आपके एक्ने को यानी पिंपल्स को तो कंट्रोल करेंगे ही बट साथ में आपके डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को भी धीमे धीमे कम करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर समकित शाह, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट, उर्मिल स्किन क्लिनिक वापी। तो चलिए अब बात करते हैं उन 5 इंग्रेडिएंट्स के बारे में जो आपको एक्ने और डार्क स्पॉट्स कम करने में मदद करेंगे। लिस्ट में 5वें नंबर पर है सैलिसिलिक एसिड। ये एक बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है और ये एक डीप पोर क्लेंजर है। सैलिसिलिक एसिड आपके पोर्स को डीपली क्लीन करके आपके फेस के एक्ने को कम करने में मदद करता है। अगर आपको व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स या फिर एक्सेसिव ऑयली स्किन है तो सैलिसिलिक एसिड आपके लिए गेम चेंजर इंग्रेडिएंट हो सकता है। सैलिसिलिक एसिड को यूज कैसे करें? सैलिसिलिक एसिड कई फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, जैसे कि फेस वॉश जिसमें वो कॉमनली अवेलेबल होता है 0.5%, 1%, 2%। इसके अलावा सैलिसिलिक एसिड जेल फॉर्म और सीरम फॉर्म्स में भी मिलता है। फेस वॉश की तरह आप सैलिसिलिक एसिड को डेली इवनिंग घर पे आने के बाद यूज कर सकते हैं। ये आपके स्किन को ऑयलीनेस कम करके ड्राई करने में मदद करेगा। सैलिसिलिक एसिड जेल आप 0.5%, 1% या 2% जेल डेली नाइट में फुल फेस पे लगा सकते हैं, जो आपके फेस के ऑयलीनेस को रिड्यूस करेगा और आपके फेस के एक्ने को भी कंट्रोल करेगा। लेकिन आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एक स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है और इसको बिना डर्मेटोलॉजिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन के या गाइडेंस के जेल फॉर्म या सीरम फॉर्म में नहीं अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि हम आए दिन देखते हैं लोग अपने मर्जी से सैलिसिलिक एसिड के सीरम स्टार्ट कर देते हैं और फिर उनके फेस पे रिएक्शंस हो जाते हैं, रेडनेस आ जाती है और स्किन ड्राई हो जाती है। तो इसे प्रॉपर गाइडेंस में ही यूज करना जरूरी। लिस्ट में 4थे नंबर पर है नियासिनामाइड। ये एक मल्टीटास्कर इंग्रेडिएंट है। ये पिंपल्स को भी रिड्यूस करता है लेकिन डार्क स्पॉट्स पे बहुत अच्छे से काम करता है। नियासिनामाइड एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो स्किन के ऑयलीनेस को भी रिड्यूस करता है, साथ में स्किन के ऊपर जो रेडनेस और इन्फ्लेमेशन आया हुआ होता है उसको भी कंट्रोल करता है। अब नियासिनामाइड को कैसे यूज करना चाहिए? नियासिनामाइड कॉमनली सीरम फॉर्म में पाया जाता है। 5%, 7.5%, 10% अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस में आता है। इस इंग्रेडिएंट का एक ही फायदा है कि ये बहुत लाइट वेट होता है, तो ऑयली स्किन वाले पेशेंट्स के लिए ये काफी फायदेमंद होता है। हालांकि इसमें भी आपको एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ और सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट के गाइडेंस में ही यूज करे, क्योंकि कौन से पेशेंट को नियासिनामाइड देना है ये सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नियासिनामाइड भी एक सेंसिटिव एजेंट है, इसलिए ये कोई स्किन में रिएक्शन दे सकता है। तीसरा इंग्रेडिएंट है एजेलिक एसिड। ये इंग्रेडिएंट सेंसिटिव स्किन वाले पेशेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। एजेलिक एसिड एक्ने में जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको कंट्रोल करता है और आपके एक्ने यानी पिंपल्स को कम करने में मदद करता है। इसी के साथ साथ एजेलिक एसिड जो है डार्क स्पॉट्स को भी धीमे धीमे कम करता है। एजेलिक एसिड भी क्रीम, सीरम, फेस वॉश अलग अलग फॉर्मुलेशंस में अवेलेबल होता है। 5% से लेके 20% तक के फॉर्मुलेशंस में अवेलेबल होता है और ये एक मेडिकल ग्रेड इंग्रेडिएंट है, तो इसको आपके डर्मेटोलॉजिस्ट जैसे आपको गाइड करे उसी तरह यूज करना चाहिए, क्योंकि इसको भी अगर आप एक्सेसिव यूज करोगे तो आपकी स्किन में ड्राइनेस, इरिटेशन हो सकता है। ये इंग्रेडिएंट स्लो है लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। और ये बात समझना बहुत जरूरी है कि इन सारे प्रोडक्ट्स के साथ सनस्क्रीन का यूजेज बहुत ही रेकमेंडेड है। नंबर 2 पर है रेटिनॉइड्स। ये विटामिन ए के डेरिवेटिव्स होते हैं और ये डर्मेटोलॉजिस्ट का सबसे फेवरेट इंग्रेडिएंट है एक्ने ट्रीट करने के लिए। रेटिनॉइड्स हमारे स्किन के सेल टर्नओवर रेट को बढ़ा देते हैं, यानी जो भी डेड स्किन जमा हो रही होती है उसको जल्दी क्लियर करते हैं। इस वजह से जो आपके पोर्स ब्लॉक हो रहे होते हैं और आपको व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स डेवलप हो रहे होते हैं उसका फॉर्मेशन कम हो जाता है और डेड स्किन का कलेक्शन भी कम हो जाता है। इससे पोर्स अनक्लॉग होते हैं, एक्ने कम होते हैं और धीरे धीरे ये डार्क स्पॉट्स को भी कम करने में मदद करते हैं।
अब इसे यूज कैसे करना है? सबसे पहले कोई भी रेटिनॉइड्स यानी कि ट्रेटिनोइन, एडाप्लिन या रेटिनॉल को सिर्फ और सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन पे ही यूज करना चाहिए। इसमें से ट्रेटिनोइन और एडाप्लिन प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट्स है, क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स है। इन प्रोडक्ट से जितना फायदा होता है उतना ही नुकसान भी हो सकता है, तो इसे सही तरीके से सही गाइडेंस के साथ यूज करने पे ही रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। और अगर आप इसे यूज कर रहे हो तो इसे नॉर्मली स्पॉट ट्रीटमेंट के दौर भी यूजुअली यूज किया जाता है। जहां जहां आपको एक्ने या व्हाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स होते हैं, वहां पे थोड़ा सा क्रीम लेके जस्ट टच करना होता है उस जगह पे। उस क्रीम को 15 मिनट से आधा घंटा, जितने आपकी स्किन की सेंसिटिविटी है उस हिसाब से रखना होता है, फिर वॉश कर देना होता है। ये क्रीम अगर आप लगा के ज्यादा मसाज करते हो तो आपकी स्किन में रेडनेस आ सकती है, ड्राइनेस आ सकती है और इरिटेशन भी हो सकता है। तो इसलिए जैसे मैंने आपको बताया, रेटिनॉइड्स बिना डर्मेटोलॉजिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन के यूज नहीं करनी चाहिए। तो अब बात करते हैं हमारे नंबर 1 इंग्रेडिएंट की, जो कॉमनली इग्नोर किया जाता है एक्ने ट्रीटमेंट्स में, वो है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन का डेली यूजेज जब आप एक्ने ट्रीटमेंट पे हो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप एक्ने या पिंपल्स की ट्रीटमेंट पे हो तो सारी ट्रीटमेंट्स आपकी स्किन को थोड़ी ड्राई करती है, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करती है और नया स्किन लेयर लाने पे काम करती है। तो जब भी नया स्किन लेयर आ रहा होता है, उस समय अगर आप सनलाइट से एक्सपोज्ड होते हो, हीट से एक्सपोज्ड होते हो, तो आपकी स्किन का मेलानिन फॉर्मेशन बढ़ सकता है और आपकी स्किन डार्क हो सकती है। तो इसीलिए हर एक्ने के पेशेंट को जो भी ट्रीटमेंट ले रहा है, सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। अब कौन सा सनस्क्रीन लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए? मिनिमम SPF 30+, ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन विथ यूवी लाइट प्रोटेक्शन, ये जरूरी है। इसके अलावा हर 2 या 3 घंटे पे आपको सनस्क्रीन रीअप्लाई करना है अगर आप आउटडोर्स हो तो। जब भी आप बाहर जा रहे हो, बाहर जाने के एटलीस्ट 10 to 20 मिनट्स पहले सनस्क्रीन लगाइए। और जो क्वांटिटी रिकमेंडेड है वो 2 फिंगर टिप यूनिट्स, इतना क्वांटिटी मिनिमम आपको लेना है सनस्क्रीन लगाते समय। हर एक्ने सेम नहीं होता। आपका एक्ने किस वजह से हो रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको जॉ लाइन पे एक्ने आ रहा है तो ये हार्मोनल एक्ने हो सकता है। अगर आपको फोरहेड पे ज्यादा पिंपल्स आ रहे हैं तो ये डैंड्रफ के कारण हो सकता है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि हमारे एक्ने का रीजन क्या है। और अगर आप आपके एक्ने और डार्क स्पॉट्स का कंप्लीट ट्रीटमेंट चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाया है। होम बेस्ड रेमेडीज के बारे में भी बात की है और इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स भी कौन सी कराई जा सकती है उसके बारे में भी बात की है। तो आप इस वीडियो को यहाँ पे क्लिक करके जरूर देख सकते हैं।